तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 7 के बी का पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से बताऊंगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं और साथ में बुक लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखता हूं। प्लीज दोस्तों, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो 1000 लाइक का टारगेट पूरा करिए प्लीज। यदि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज आपका भी कुछ हक बनता है कि आप लाइक तो कर दिया करो यार। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पढ़ता हूं, इसमें क्या बोला है, उसके बाद मैं क्वेश्चन को हल कराता हूं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं दोस्तों, जो जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या कर रहा है, समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, यहां सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। हल लिखने के बाद क्या करना है, उन बिंदुओं को लिख लेना है जो बिंदु हैं। तो पहला बिंदु आपका जो दिया है, यहां लिख देता हूं मैं बिंदु आपका क्या क्या दिया है दोस्तों, बिंदु दिया है 4, -1। ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या दिया है उसको भी मैं लिख देता हूं। तो दूसरा बिंदु जो दिया है -2, कितना है, 3 है। ये दो बिंदुएं आपकी दी गई हैं। अब इन एक रेखाखंड पर ये बिंदु क्या है, स्थित हैं, जिसपे 2 और बिंदु आते हैं। वो क्या करते हैं, इसको समत्रिभाजित करते हैं, इसको 3 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। जैसे देखिए, चित्र को देख लीजिए। जैसे मैं यहां पे इस चित्र को बनाता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका हो गया आकृति। यहां पे है ए, ये लास्ट वाला बी बिंदु क्या है, बी। तो जो ए है, ध्यान दीजिएगा, जो ए बिंदु है कितना दिया, 4, -1। तो यहां पे आप लिखेंगे 4, -1। और बी बिंदु जो है वो कितना दिया है, -2, -3। ये बी बिंदु है। अब कोई बिंदु है जो इसको बीच में क्या कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। अगर मैं बीच से करूंगा तो सिर्फ 2 ही भाग विभाजित होगा। मैं यहां पे अगर खंड करूंगा तो 2 भागों में विभाजित होगा, लेकिन इसको बोला समत्रिभाजित कर रहा है, 3 भागों में, समान 3 भागों में विभाजित करता है। तो यहां पे मैं बीच में क्या रखूंगा, 2 बिंदुओं को रखूंगा। तो यहां पे मैं रख देता हूं क्या, P, और यहां पे रख देता हूं क्या, Q। ठीक है दोस्तों, अब समत्रिभाजित हो गया। देखिए 1, 2, 3 भागों में बट गया, और क्या, समान 3 भागों में ये क्या हुआ है दोस्तों, बट गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करना है दोस्तों, जब समत्रिभाजित करता है तो जो इसकी दूरियां होंगी वह क्या होंगी, समान होंगी। देखिए दोस्तों, समत्रिभाजित करता है यानी AP बराबर होगा PQ के, और QB आपस में सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखना चाहें तो हम यहां पर लिख सकते हैं जो AP है वह बराबर हो जाएगा PQ के। तो यहां लिख दीजिए PQ, और PQ बराबर हो जाएगा QB के। ठीक है दोस्तों, AP बराबर होगा PQ के और बराबर होगा QB, यानी तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यह क्या कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। ठीक है, अब देखा जाए, अगर मैं P रेखाखंड को देखूं, किसको देखूं, P रेखाखंड को देखूंगा, तो ये AB को कितने अनुपात में बांट रहा है, 1:2 अनुपात में बांट रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, अब मैं निकालूंगा P का निर्देशांक। ठीक है, P का निर्देशांक निकालूंगा, तब आपको आगे बताता हूं क्या करना है। ठीक है, और जो P का निर्देशांक है इसको मान लीजिए क्या है, x, y। जिसका निर्देशांक हमें नहीं पता रहता उसको x, y मान के आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो करेंगे क्या, सबसे पहले आपको निकालना है P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक निकालने, चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं तो समझाता हूं। यहां पे आप लिख दीजिए क्या, P का निर्देशांक। आपको निकालना है क्या, P का निर्देशांक। जब आप निकालेंगे P का निर्देशांक निकालेंगे, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा। P के निर्देशांक के लिए आपका अनुपात दिया है। अनुपात क्या हो गया, कितने अनुपात में बांटेगा, ध्यान दीजिए भाई, यहां से अनुपात भी निकाल लेता हूं। हमें निकालना है यहां पे क्या, P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात पहले पता होना चाहिए। ठीक है, बिंदु तो हमें पता है लेकिन अनुपात हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, अनुपात को निकालेंगे। देखिए यहां से यहां P के कितना अनुपात बन रहा है, 1:, फिर 1:2 अनुपात में बांट रहा है। कितना बांट रहा है, जो P है ए के पहले 1 बन रहा है, फिर उसका कितना खंड बन रहा है, 2 खंड। तो 1 इधर हो जाएगा 1:2, जो P है 2 खंड बन रहे हैं।
पहला 1 अनुपात, फिर बाद में 1 2 खंड बने, तो 1 अनुपात इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। ठीक है, अब यहां से हमें मिल गया क्या, 1 अनुपात 2, यानी M1 और M2 मिल गया। जब M1 और M2 मिल जाएगा तो अब हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, इसका निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं P का निर्देशांक निकालूंगा, P बिंदु का। तो P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको फार्मूला तो पता है, तो यहां लिखिए निर्देशांक, हमें निकालना है किसका, P बिंदु का। तो यहां लिखिए क्या आप, निर्देशांक। तो निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1, ठीक है, अपान M1 प्लस M2। हमेशा इसी फार्मूले को आपको यूज करना है दोस्तों, जब भी निर्देशांक निकालना होगा किसी का। जब अगर वाह्यतः बोलेगा तब माइनस लगा देना, नहीं तो हमेशा आपको क्या करना है, इसी प्लस वाले फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान क्या, M1 प्लस M2। इसी फार्मूले का प्रयोग करके आपको क्या करना है, निकाल लेना है P का निर्देशांक। तो हम P का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, अब मानों को मैं यहाँ पे रखूंगा। अनुपात हमें मालूम हो गया, 1 अनुपात कितना है, 2 है। ठीक है, तो P का निकालने के लिए M1, देखिए ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा क्या, y2। अब इसी को इसमें रख दीजिए, तो जो M1 है वो कितना दिख रहा है, 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो M1 है, M1 की जगह कितना रखूंगा मैं, 1, तो 1 रख दीजिए इंटू x2। तो x2 का मान देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, -2, तो रख दीजिए -2 प्लस M2। तो M2 का मान हमने क्या निकाला है यहाँ पे, देखिए 2, तो यहाँ रख दीजिए आप 2 इंटू x1। तो x1 का मान हमने निकाला है 4, तो यहाँ पर रख देंगे हम 4। ठीक है, अब नीचे क्या होगा, M1 प्लस M2। तो M1 का मान 1 प्लस M2 का मान 2। ठीक है, ये निकला x का। ठीक है, अब y निकालेंगे, तो y, M1 का मान 1 है, 1 रखिए, y2, तो y2 का मान यहाँ दिख रहा है -3 दिख रहा है, तो रख दीजिए -3 प्लस, अब क्या करें, M2, तो M2 का मान 2 इंटू y1, तो y1 का जो मान निकलेगा वो निकलेगा -1। अब क्या करेंगे, अपान M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 जोड़ देंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2। ब्रैकेट को कर दीजिए आप क्या, बंद। चलिए अब ध्यान दीजिए, निर्देशांक निकाल रहे हैं तो इसका गुणा कर लीजिए, 2 1 का 2, तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए -2, फिर 4 दूनी 8, तो प्लस क्या कर देंगे आप, 8। क्लियर, और नीचे 1 प्लस 2 है तो कितना हो जाएगा, 3, नीचे हो जाएगा आपका 3। और यहाँ पे लिखिए दोस्तों कामा, -3 है और 1, इसका गुणा करेंगे तो -3 आएगा, -3 लिख दीजिए, फिर प्लस, और 2 1 का 2, तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं, अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अपान में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, 8 में से आपको 2 माइनस करना है, तो बचेगा 6 अपान कितना, 3, कामा यहाँ पे माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, दोनों माइनस माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और नीचे कितना है, 3, तो लिख दीजिए। अब 3 दूनी 6, ये तो कट जाएगा, जो कटेगा उसको आपको क्या करना है, काट देना है। तो जब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बचेगा 3 दूनी 6 यानी 2 बचेगा, कामा ये -5/3 बचेगा। ठीक है, ये हमारा निकला किसका निर्देशांक, P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक आपसे पूछा था, तो P का जो निर्देशांक निकलेगा 2, -5/3, ये पहला आंसर हो गया P के निर्देशांक के लिए। अब हमें निकालना है किसका, Q का निर्देशांक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं Q का निर्देशांक। तो यहाँ पे अब लिख दीजिए दोस्तों Q का निर्देशांक। अब हमें निकालना है Q का निर्देशांक, तो लिखिए Q का निर्देशांक। तो Q का निर्देशांक क्या हो जाए, जब निकालेंगे तो इसमें अनुपात पहले निकाल लीजिए, इसका अनुपात मैं निकालूंगा, तो अनुपात क्या निकलेगा दोस्तों, अब Q का निकालना हो, तो Q के पहले कितना दिख रहा है, खंड 1 2, तो 2 हो जाएगा अनुपाते, अब Q के बाद कितना दिख रहा है, 1, तो 2 अनुपाते कितना हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा। जो इसका Q का अनुपात निकलेगा 2 अनुपाते कितना निकल जाएगा, 1, और बिंदु आपके वही रहेंगे, क्या A B बिंदु वही रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं निकाल लेता हूं इसका निर्देशांक, फार्मूला वही रहेगा। चलिए यहाँ लिखिए निर्देशांक, निर्देशांक यहाँ पे लिखूंगा तो बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए फार्मूला वही रहेगा। फार्मूला क्या है, M1 इंटू x2, तो यहाँ लिख दीजिए पहले M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। ठीक है, अब कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपान
m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, मानों को रख देना है। हमने अनुपात निकाला, ये क्या हो जाएगा आपका m1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। ठीक है, इसी को यहाँ पे आप रख दीजिए। तो m1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 2 इंटू x2। तो x2 देखा जाए तो कितना दिख रहा है आपको -2, तो यहाँ पर रख दीजिए आप -2। क्लियर हो गया। प्लस m2, तो m2 का मान कितना है यहाँ पे 1 रखिए इंटू x1। तो x1 का मान देखा जाए तो कितना है 4 अपान क्या करेंगे m1 प्लस m2। तो m1 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 1 कामा, फिर m1, तो m1 का मान 2 इंटू y2। तो y2 का मान कितना है -3 प्लस m2। तो m2 का मान हमने निकाला क्या 1 इंटू y1। तो y1 का जो मान है कितना -1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 m2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को कर दीजिए आप क्या बंद। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो -4 हो जाएगा और 1 चौके 4 यहाँ +4 हो जाएगा। बटे में कितना 2 1 3। अब कामा लगाइए यहाँ पे, 3 दूनी 6 तो -6 हो जाएगा, 1 1 का 1 तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और नीचे कितना हो जाएगा 2 1 3। आगे क्या करना है ध्यान दीजिए, आगे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपसे निर्देशांक पूछा है तो निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से 4 कटेगा, ऊपर बचेगा 0, 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में, तो ऊपर बचेगा 0/3। तो 0/3 लिख दीजिए कामा, यहाँ माइनस में दोनों जुड़ जाएगा तो 6 1 7 हो जाएगा, नीचे कितना 3। ध्यान दीजिए अगर 0 में 3 से भाग दिया जाएगा तो वहाँ पे 0 ही हो जाता है, 0 कामा क्या निकलेगा -7/3। तो ये निकल गया आपका क्या Q का निर्देशांक। आपसे पूछा था P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है जो समत्रिभाजित करता है, तो P का भी निकल गया और Q का भी निकल गया। तो इसको भी एक Q का निर्देशांक निकला, इसको आंसर कर दीजिए। इसके पहले हमने किसका निकाला था, P का निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में। चलिए दोस्तों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है मैं पढ़ता हूं इसको। ठीक है, इसमें बोला है एक रेखा खंड का एक अंत्य बिंदु 13,19 है, यदि उसका मध्य बिंदु -9,30 हो तो दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंत्य बिंदु माने आखिरी का बिंदु आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, मध्य बिंदु दिया है, एक अंत बिंदु दिया है, दूसरा अंत्य बिंदु आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे सबसे पहला काम क्या होगा, लिखना होगा हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद ध्यान दीजिए बिंदु आपका दिया गया है अंत बिंदु, एक मध्य बिंदु दिया गया, दूसरा अंत बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करें, सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए। चित्र क्या बनेगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसके बीच में मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु हमारा पी होता है, पी या क्यू कुछ भी मान सकते हैं आप मध्य बिंदु। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, करना आपको यह है, जो पहला अंत बिंदु दिया वो दिया 13,19। ठीक है, दूसरा जो दिया है आपसे पूछा, ये पता नहीं तो इसको मान लीजिए क्या x2, y2, क्योंकि हमारा क्या होता है x1 होता है और y1 होता है पहला बिंदु, दूसरा x2, y2 होता है और मध्य बिंदु x, y होता है। लेकिन x, y आपका कितना दिया है -9,30 दिया है। ठीक है, और ये जो होगा x, क्या होता है y होता है। थोड़ा गौर करिएगा इस क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, आपका एक अंत बिंदु दिया है मैंने लिख दिया, मध्य बिंदु दिया है मैंने मध्य बिंदु लिख दिया, और आपसे दूसरा अंत बिंदु पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, मध्य बिंदु का जब भी नाम लिया जाएगा तो मध्य बिंदु का आपको फार्मूला लिखाया गया है। ठीक है, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या लिखाया गया है, चलिए देख लेते हैं। फार्मूला मैंने आपको यह लिखाया है कि x बराबर, मैंने क्या लिखा है, x बराबर मध्य बिंदु के लिए क्या लिखा है, x1 प्लस x2 बाई कितना 2। ये मैंने मध्य बिंदु के लिए फार्मूला आपको लिखाया। ठीक है दोस्तों, करना क्या है, देखिए अब जितने भी मान दिए गए उसको रख दीजिए। x, यहां पे x है तो x का मान कितना दिया है -9, तो यहां पर रखेंगे -9 इक्वल टू x1, तो x1 का मान कितना है 13, तो यहां रखेंगे 13 प्लस, अब क्या करें x2, तो x2 का मान नहीं दिया गया, यही तो हमें निकालना है, तो x2 को आपको ऐसे रख देना है और बाई में 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लीजिए। जब इसका गुणा करूंगा तो 2 9 कितना हो जाएगा 18, तो -18 हो जाएगा और बराबर में कितना 13 प्लस x2।
आपको यहां पे निकालना है क्या, x2। तो जब मैं x2 निकालूंगा तो 13 पंचांतर हो जाएगा, तो उधर -18 पहले से है, 13 पंचांतर होगा तो प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब x2 बराबर यहां मिल जाएगा, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 18 और 13 कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये आपका निकल गया क्या, x2। अब इसी के सहारे क्या निकाल लेना, अब y2। तो y2 निकालने के लिए फिर फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला हमारा y बराबर होता है मध्य बिंदु के लिए y1 प्लस y2 बाई कितना होगा, 2। अब इसमें आप क्या करिए, मान को रख दीजिए। तो जो y का मान है वह कितना दिख रहा है, 30। तो यहां रख दीजिए 30 बराबर y1। तो y1 का मान यहाँ पे 19 प्लस y2 पता नहीं, तो y2 को आप ऐसे रहने दीजिए, बाई में 2 है तो अब बाई में 2 को ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करिए। तो 2 का 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 बराबर इधर कितना है, 19 प्लस y2। हमें निकालना क्या है दोस्तों, y2। तो y2 निकालना है तो क्या करें, 19 को पंचांतर कर देंगे, तो y2 बराबर निकालें, 19 इस तरफ आएगा तो 60 माइनस क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, और घटा देंगे जब यहां से तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से घटा दूंगा 19 60 में से तो बचेगा कितना, 41। ठीक है, ये निकल गया आपका किसका मान, y2 का मान। और हमें ये निकालना क्या था, x2 और y2 ही निकालना था। तो मैं यहाँ पे अब क्या लिख दूंगा दोस्तों, यहाँ पे लिख दूंगा दूसरा जो अंत बिंदु आया है वह क्या आया है, यहाँ लिख दीजिए दूसरे अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु का निर्देशांक, दूसरे अंत बिंदु का जो निर्देशांक निकलेगा वह निकलेगा -31, 41। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, चलिए इस पर फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु A -4, -3 और बिंदु B 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान दीजिए, दो बिंदु हैं और जो रेखाखंड है x अक्ष पर खींचा जाने वाला है तो किस अनुपात विभाजित करता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी किसी अक्ष की बात की जाए तो उसका जो विपरीत अक्ष होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसे इसमें x अक्ष की बात किया है तो y क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए करना क्या है, पहला काम आपका होगा जो बिंदु दिया गया उसको लिख लीजिए। तो जो बिंदु दिया गया है ए जो दिया है वह दिया है -4, -3 और दूसरा बिंदु बी जो दिया है उसको भी लिखता हूं, बी दिया है 5, 2। ठीक है, ए बिंदु दिया है -4, -3 और बी बिंदु दिया है 5, 2। अब आगे ये बोल रहा है x अक्ष के लिए कुछ रूल है इसमें, तो लिख दीजिए जब x अक्ष की बात करेगा, x अक्ष के लिए, ठीक है, x अक्ष के लिए y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब x अक्ष की बात किया जाएगा तो y शून्य हो जाएगा। तो y शून्य हो जाएगा तो एक बिंदु हमें और मिल जाएगा। क्या मिलेगा, वो x तो ऐसे रहेगा, y क्या हो जा रहा है, शून्य। तो x, y मिल यहाँ पे 0 हो जा रहा है, y क्या हो जा रहा है, 0। तो x, हमें मिल गया 0। ये x अक्ष की बात किया था, y को हमने क्या कर दिया, 0 कर देना है। जब भी किसी अक्ष की बात किया जाएगा तो उसका जो विपरीत अक्ष होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x अक्ष की बात की जाएगा तो y 0 हो जाएगा, y अक्ष का बात किया जाएगा तो x 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब अनुपात क्या करना है, अनुपात तो दिया नहीं है तो करिए क्या, अनुपात को मान लीजिए, यहां लिखिए अनुपात, क्या लिखेंगे, अनुपात। तो अनुपात को मान लीजिए क्या, m1 अनुपाते क्या, m2। ठीक है, ये आपका अनुपात हो जाएगा m1 अनुपाते m2। आपको निकालना है इसका क्या, अनुपात। तो अनुपात जो होता है, जैसे देखिए ये रेखाखंड हो गया, ठीक है, ए बिंदु दिया है, ये ए होगा, ये बी होगा। जो ए दिया है वह दिया है -4, -3 और जो बी दिया है वह दिया है 5, 2। अब आपको इसे मध्य बिंदु हो गया तो इधर का अनुपात, इधर का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, दोनों तरफ का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है।
अनुपात निकालने के लिए तो फार्मूला हमारा क्या होगा, वही अंतः है अवाह्यतः, तो अवाह्यतः की बात नहीं किया गया तो हम अंतः वाले ही फार्मूले का प्रयोग करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है, आपको हमने फार्मूला लिखाया था, अब इसमें यक्स को लेके नहीं चलना है क्योंकि यक्स अक्ष पे विभाजित वो क्या कर रहा है दोस्तों, यक्स अक्ष के लिए वाई का हो जाएगा शून्य हो जा रहा है क्योंकि यक्स अक्ष पर ही तो कर रहा है, रेखाखंड कर रहा है ना। बोला है जो खींचा जाने वाला रेखा है, खींचे जाने वाला जो रेखा है वो यक्स अक्ष पर ही है, तो वाई क्या हो जाता है, शून्य हो जा रहा है क्योंकि यहाँ वाई का चर्चा ही नहीं है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए, हमारा फार्मूला क्या होता है, अब x बराबर नहीं लगाएंगे क्योंकि x हमारा है, y को लेके चलना है, अनुपात निकालना y के रूप में, तो y निकालने के लिए क्या हमारा फार्मूला होगा, y बराबर अनुपात में फार्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये आपका क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी में मान को रख देना है। तो देखिए वो ये x का x मान है, y का मान जो है शून्य है, तो y की जगह पे मैं इसको क्या रख दूंगा, शून्य रख दूंगा। m1 आपका ऐसा ही रहेगा तो m1 को आपको वैसे ही रहने देना इंटू y2, तो y2 देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और y2, तो y2 का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 2, तो रख देना है 2 प्लस m2 वैसे ही रहेगा क्योंकि m2 का मान पता नहीं है, हमें वही निकालना भी है y1, तो y1 का मान कितना है -3, तो -3 रख दीजिए प्लस अपान m1 प्लस m2, ये भी हमें नहीं पता है तो m1 प्लस m2 आपका क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है अनुपात, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, m1 प्लस m2 का जब 0 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, 0 का m1 होगा 0, 0 का m2 होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिख देता हूँ यहाँ डायरेक्ट मैं। 2 का m1 में करूँगा तो क्या आएगा 2m1 और माइनस है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 3 क्या हो जाएगा, 3m2 का गुणा करूँगा तो 3m2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसका अनुपात, करिए क्या, 2m1 को पंचांतर कर दीजिए, तो 2m1 को जब पंचांतर करेंगे तो बाईं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि दाहिनी तरफ प्लस में है। अब इतना लिख दीजिए आप बराबर 3 माइनस 3m2, आप यहाँ देखिए माइनस से माइनस क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। हमें निकालना है अनुपात यानी m1 अनुपात m2 निकालना, तो यहाँ लिखिए m1 अपान क्या m2, m1 का पार्ट बटे में ले जाएंगे 2 को, तो इधर क्या रहेगा 3 और 2 को मैं कहाँ भेज दूंगा, नी अपान में। ठीक है, जब पंचांतर करूंगा तो 2 को पंचांतर करूंगा 3/2 हो जाएगा, m2 को पंचांतर करूंगा तो m1 अपान m2 हो जाएगा। तो इसका पूछा है अनुपात, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m1 अनुपाते m2 बराबर 3/2, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कर देना है, आंसर कर देना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें भी क्या निकालना है, अनुपात में निकालना है, और इसमें x y दोनों का मान दिया था। अभी इसके पहले क्वेश्चन में क्या x अक्ष बोलकर y को शून्य कर दिया था, बट यहाँ पे x और y दोनों का मान दिया है, तब अनुपात निकालना है। तो कुछ ज़्यादा करना नहीं दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको काम क्या करना होगा, बिंदुओं को लिख लेना होगा। तो चलिए मैं बिंदुओं को लिख लेता हूँ। तो पहला ए जो बिंदु है वह आपका दिया है -3, 10। ठीक है, और जो बी बिंदु है, बी बिंदु जो हो जाएगा वो 6, कितना हो जाएगा -8। और अगला मध्य बिंदु दे दिया है, मध्य बिंदु बोले तो पी क्या है -1, 6 दिया है। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, करना आपको क्या है, एक चित्र बना लेना है। अनुपात आपसे पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात आपसे पूछा है, यानी m1 अनुपाते m2 आपसे पूछा गया है, तो आप कर दीजिए क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए, एक आकृति बनाता हूं मैं, कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। यहां पे मैं बनाता हूं, ये ए होगा, ये बी होगा। जो ए है अब बीच में क्या है आपका पी होगा, पी बिंदु होगा, मध्य बिंदु दिया है तो पी बिंदु कर दीजिए। जो ए है उसका मान दिया है -3, 10, और जो B है वो दिया है 6, -8, और जो P दिया है वो दिया -1, 6। यहाँ पे अलग अलग बिंदु दिए गए, मैंने अलग अलग बिंदुओं को वहाँ पे रख दिया। ठीक है,
अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, हमें निकालना है अनुपात m1 अनुपात m2। अनुपात निकालने के लिए अनुपात के रूप में फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एक x बराबर होता है और y बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो करिए क्या, सबसे पहले इन्हीं फार्मूलों को लिख कर मानों को रखते चलिए। ठीक है, तो आपको हमने फार्मूला लिखा है क्या, x बराबर लिखा है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई क्या, m1 प्लस m2, यही फार्मूला लिखा है ना। अब करिए क्या, यहाँ पे रखिए x का मान, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x, y, और ये हो जाएगा x2 y2। अब इन्हीं मानों को उसमें रख दीजिए। तो x का मान देखा जाए तो यहाँ पे दिख रहा है -1, तो रख दीजिए यहाँ पे -1 इक्वल टू m1। तो m1 आपको पता नहीं, तो m1 को आप वैसे रहने दीजिए इंटू x2। तो x2 का मान देखा जाए क्या है यहाँ पे 6, तो रख दीजिए यहाँ पे 6 प्लस m2, तो m2 को आप वैसे रहने दीजिए इंटू x1। तो x1 का मान देखा जाए तो क्या है -3, तो यहाँ पर रख दीजिए क्या -3 अपान, अब m1 प्लस m2 है, तो ये तो मान पता नहीं है, तो इसको रहने दीजिए m1 प्लस m2। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करोगे आप, उस पर भी जरा गौर कर लेते हैं। अब करना ज़्यादा कुछ नहीं है, अब आपको इसका गुणा कर देना है। तो m1 का -1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, -m1 प्लस माइनस माइनस m2 का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा -m2। इतना क्लियर हो गया कैसे हुआ। अब ध्यान दीजिए, बराबर में 6 का m1 में करोगे तो क्या हो जाएगा 6m1, और फिर प्लस माइनस माइनस 3 का m2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 3m2। अब क्या करना, m1 की सबको पंचांतर कर लीजिए, ऐसा काम करिए, पंचांतर करेंगे तो ये देखिए -m1 है, 6 इधर आएगा तो -6m1 हो जाएगा, और इधर -m2 है, ये इसको पंचांतर करेंगे तो माइनस में, इधर आएगा बाईं तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस में 3m2 इक्वल टू क्या 0। अब क्या करिए, m1 जोड़ेंगे तो माइनस में दोनों हैं, तो 6 एक कितना हो जाएगा 7m1, और ये घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में, तो बचेगा 2, कितना 3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 2m2 इक्वल टू कितना 0। और इसको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट बना लेना है। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब मैं चलता हूं y की तरफ, ये तो x वाला था, अब y की तरफ चलता हूं, तो y बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, वही सेम m1 y2 प्लस m2 y1, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होगा दोस्तों, जहां x रहता है वहां पर y कर देना। ठीक है, और m1 प्लस क्या m2। अब ध्यान दीजिए, अब y का भी मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 6 दिया है, y का मान कितना है यहाँ पे 6, तो रख दीजिए 6, यहाँ पे 6 रख दीजिए। अब m1 आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि अनुपात निकालना है, इंटू y2, तो y2 का मान देखा जाए तो माइनस कितना है 8 प्लस m2, तो m2 का मान नहीं पता है तो m2 को आप वैसे रहने दीजिए इंटू y1, तो y1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 अपान क्या m1 प्लस m2, तो m1 प्लस क्या कर दीजिए m2। चलिए इतना हो गया। अब इसका भी गुणा कर लीजिए, चलिए गुणा कर देता हूँ। अब गुणा कैसे होगा, ध्यान दीजिए, 6 का m1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6m1 प्लस 6 का m2 में करेंगे तो हो जाएगा 6m2 इक्वल टू, इधर -8 का m1 में करोगे तो -8m1, और प्लस 10 का m2 में करोगे तो 10 क्या हो जाएगा m2। क्लियर हो गया। अब m1 को एक तरफ कर लीजिए, m2 को भी पंचांतर कर लीजिए, समीकरण बनाइए सेकेंड। जब मैं इसको पंचांतर करूंगा तो देखिए ये -8 है, पंचांतर होगा इधर प्लस में होगा तो 6m1, और यहाँ लिखिए 6m1, और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा क्या 8m1। ठीक है, और प्लस क्या है 6m2, इसको जब आप पंचांतर करोगे तो क्या हो जाएगा -10m2 इक्वल टू क्या 0। अब जोड़ लीजिए 6m1 और 8m1 कितना हो जाएगा 14, तो लिख दीजिए यहाँ पे 14m1, और यहाँ पे घट जाएगा 6m2 -10m2, तो घटेगा बचेगा -4m2 इक्वल टू कितना 0। ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को आप क्या करिए, बराबर करके यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट देखा जाए तो कितना है -7m1 और प्लस 2m2। ठीक है, और बराबर करेंगे तो इधर क्या है 14m1 और -4m2। ये हमने दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, आपस में बराबर कर दिया। अब क्या करना है, m1 को एक सबको पंचांतर करके अनुपात निकाल लेना है, m1 की एक तरफ m2 को एक तरफ। तो m1 को पंचांतर करेंगे, इधर 7m1 पहले से है
और 14 आएगा इधर -14m1 हो जाएगा। क्लियर। और इधर देखिए -4m2 पहले से है, जब इसको पंचांतर करेंगे बाएं तरफ से दाएं तरफ तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो 2 क्या हो जाएगा m2। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा, हमने सभी मानों को पंचांतर कर दिया है। पंचांतर करने के बाद अब ध्यान देना है, ये देखिए 7m1 और -14m1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -21m1 और इधर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, 4 और 2 और क्या हो जाएगा m2। अब यहाँ पे निकालना है आपको क्या, अनुपात। क्या निकालना है दोस्तों, अनुपात। तो m1 ऐसे रहेगा, m2 आ जाएगा अपान में इक्वल टू -6 के अपान में क्या चला जाएगा -21, तो ये कट जाएगा और 3 दूनी 6 और 3 सते 21। अब क्या करेंगे, इसको अनुपात में चेंज करना है तो m1 अनुपाते m2 बराबर क्या निकल जाएगा 2 अनुपाते 7। समझ आ रहा है ना, 2 अनुपात में क्या हो जाएगा 7 और यही आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। ये आपका हो जाएगा आंसर। अनुपात पूछा था तो अनुपात निकल गया m1 अनुपाते m2 बराबर 2 अनुपाते 7। समझ आया दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है इसको मैं देखता हूं। इसमें बोला है यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, सो सिंपल है, थोड़ा वर्ड को चेंज कर रहा है, क्वेश्चन सभी वही है। ठीक है, तो करिए क्या, पहले इसके बिंदुओं को लिख लीजिए। देखिए A बिंदु दिया है, क्या दिया है -2, -2। B बिंदु दिया है 2, -4 दिया है। ठीक है, ये आपके बिंदु दिए गए हैं और P बिंदु बीच में बोला है, लेकिन अनुपात हमें क्लियर करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये एक रेखाखंड है, ये रेखा हो गया, यहाँ A बिंदु होगा, ये B बिंदु होगा और बीच में क्या है P बिंदु है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो A का दिया है वैल्यू, A का निर्देशांक वो दिया -2, -2। ठीक है, ये A का दिया है। अगर मैं B की तरफ चलूं तो B का दिया है 2, -4, ये B का निर्देशांक हो गया। अब हमें पता करना है P का, तो P जो है वो हमें पता नहीं है, तो ये क्या होगा x, y होगा। क्लियर, मध्य बिंदु क्या होता है x, y होता है, तो x, y हो गया। अब हमें यहाँ पे अनुपात क्लियर करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यही क्लियर करना है ना। तो इसको क्लियर करने के लिए कुछ दिया भी है। दिया क्या है, AP बराबर दिया है। ठीक है, AP बराबर दिया है 3/7 AB। क्लियर हो गया, क्या दिया है 3/7 AB। अगर मैं AB को पंचांतर करूं तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा में तो भाग में आएगा, यानी AP अपान क्या आ जाएगा AB। ठीक है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/7। क्लियर हो गया। अगर देखिए AP का मान निकल गया कितना 3, AP का मान कितना निकल गया 3, तो जो यहां से यहां तक का अनुपात निकला वो कितना निकल गया 3 AP का। ऊपर देखिए AP किसके बराबर है 3 के और AB किसके बराबर है 7 के, तो जो पूरा दूरी है वो कितना है 7। लेकिन हमें निकालना है क्या PB, तो PB निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए, PB निकालने के लिए AB में से आप AP को घटा दीजिए। ठीक है, तो PB हमें मिल जाएगा। PB बराबर AP का मान कितना है 7 माइनस AP का मान अभी हमने निकाला कितना 3, तो 7 में से 3 घटेगा तो बचे कितना 4, तो जो यहाँ से यहाँ दूरी निकलेगी वो अनुपात कितना निकलेगी 4, यानी पूरी जो इसकी दूरी है वो 7 में है, अनुपात जो बटा है वो 3/4 में बढ़ गया। क्लियर हो गया। अब PB भी मिल गया। अब हमें यहाँ से अनुपात मिल गया। अनुपात क्या मिला, AP अनुपाते PB, AP अनुपाते PB कितने अनुपात में बटा है 3/4 में। ठीक है, इस अनुपात में ये बढ़ गया है। अब करना क्या है, हमें निकालना है निर्देशांक किसका, इस P का। तो इस P का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करोगे, आपको फार्मूला मैंने लिखा दिया है, तो लिखिए यहाँ का P का निर्देशांक। तो जो P का आपको निर्देशांक निकालना है उसके लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा
m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा फिर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये आपका हो जाएगा फार्मूला। अब इसी फार्मूले में सभी मानों को रख देना है, रखने के बाद क्वेश्चन को मैं हल करता हूं। अब ध्यान दीजिए, जो ये अनुपात निकला है ये हो जाएगा आपका m1, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या m2, और ये हो जाएगा आपका x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। इतना क्लियर हो गया। चले ध्यान दीजिए, m1, तो m1 का मान देखा जाए यहाँ पे कितना है 3, तो रख दीजिए यहाँ पे 3 इंटू x2, तो x2 का मान कितना है यहाँ पे 2 रख दीजिए, प्लस m2, तो m2 का मान देखा जाए कितना है 4 इंटू x1, तो x1 का मान देखा जाए कितना है -2 अपान m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 3 और m2 कितना है 4, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए m1, तो m1 का मान 3 इंटू y2, तो y2 का मान कितना है यहाँ पे -4 प्लस m2 का मान 4 इंटू y1 का मान कितना है -2 अपान m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसका गुणा करें 3 दूनी 6 और प्लस माइनस 4 दूनी 8 और नीचे कितना हो जाएगा 4 3 7 कामा यहाँ पे 3 चौके 12 तो -12 और प्लस माइनस 4 दूनी कितना 8 और नीचे कितना हो जाएगा 4 3 7। क्लियर हो गया। अब घटा दीजिए, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा -2 और नीचे हो जाएगा काम 7 और यहाँ दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 और नीचे कितना हो जाएगा 7। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका निकल गया पी का निर्देशांक, जो x कामा y का मान निकालना था यही हो गया, इसी को कर देना है आपको आंसर। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो इसमें बोला है रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यतः 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 4, 3 और 2, 1 हैं तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, बाह्यतः बोल दिया है तो पहले देखिए m1 अनुपात m2 आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 3:2, ठीक है। और A का जो बिंदु दिया है वो दिया है 4, 3 और जो B का बिंदु दिया है वो दिया है 2, 1, ये आपको दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो P का जो होता है वो x, y होगा, ठीक है, हमने पहले बता दिया है। P का निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है x, y। अब बाह्यतः बोला है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला पता ही है। बाह्यतः के लिए क्या होगा, जब बाह्यतः बिंदु विभाजित क्या करें, लिख दीजिए यहाँ पे बाह्यतः बिंदु के निर्देशांक, बाह्यतः बिंदु के निर्देशांक। तो बाह्यतः बिंदु के जो आपको निर्देशांक निकालने हैं वह क्या होगा, ध्यान दीजिए। उसके लिए आपको फार्मूला पता है, फार्मूला आपके सामने है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए फार्मूला होता है क्या, m1 x2 माइनस होगा, बाह्यतः बोल देगा तो माइनस याद रखिएगा, और m2 x1 अपान क्या m1 प्लस m2 कामा अब क्या लिखेंगे फिर m1 y2 माइनस m2 y1 अपान क्या है m1 प्लस सॉरी दोस्तों यहाँ माइनस रहेगा दोनों में क्योंकि माइनस का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे m2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए अब क्या करना होगा, मानों को रख दीजिए, ये m1 m2 हो गया और यहाँ पर देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2। इसका अनुपात मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए m1, तो m1 का मान यहाँ पे कितना होगा 3, तो 3 रखिए इंटू x2, तो x2 का मान देखा जाए तो कितना यहाँ पे 2 माइनस m2, तो m2 का मान यहाँ पे 2 इंटू x1, तो x1 का मान कितना है 4 अपान m1 माइनस m2, तो यानी 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 कामा m1, तो m1 का मान हो जाएगा 3 इंटू y2, तो y2 का मान हो जाएगा 1 माइनस m2, तो
तो m2 का मान है 2 इंटू y1, तो y1 का मान है 3 और m1 माइनस m2 यानी 3 माइनस कितना कर देंगे 2। अब क्या करेंगे सब गुणा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और नीचे बचे 3 में से 2 गया 1 और कामा 3 1 का 3 और 3 दूनी 6 और बटे 1। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, नीचे हर में 1 नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा इतना। तो 8 में से 6 घटेगा बचेगा -2 और यहाँ 6 में से 3 घटेगा बचेगा -3 और हर में 1 नहीं लिखा जाएगा, मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि हर में नहीं लिखा जाता, 1 की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को क्या कर देना है, आंसर कर देना है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखा है। प्लीज़ 1000 लाइक आप क्लियर कर दीजिए दोस्तों। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो प्लीज़ आपका भी कुछ हक बनता है कि आप लोग भी मेरे लिए कुछ कर दिया करिए। ज़्यादा कुछ नहीं करने के लिए बोलता दोस्तों, आप लाइक कर दिया करिए। यदि आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, यदि आपको कोई खास दोस्त है तो उनके साथ भी शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों और पूरा कोर्स मिलेगा इस चैनल पर दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूं आपका पूरा कोर्स कराने का। तो दोस्तों समय विलंब क्यों कर रहे हो, जुड़ जाओ यार, जुड़ जाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।